आज की कथा है तीन भाई और भूत का खजाना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ईमानदार और परोपकारी जमींदार रहता था। उसके तीन बेटे थे। जमींदार जितना ईमानदार और परोपकारी था, उसके तीनों बेटे उतने ही बेईमान और आलसी थे। वे दिन भर पड़े रहते और जब कोई काम करने की बात होती तो आपस में लड़ने लगते। तीनों भाई गांव वालों को सताने से भी बाज नहीं आते थे। उसी गांव में एक गरीब था जिसका नाम रामू था। उसके भी तीन बेटे थे। जमींदार के खेतों पर दिन भर कड़ी मेहनत से काम करते, लेकिन बदले में उन्हें इतना कम पैसा मिलता कि उनके परिवार को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। फिर भी वे खाली बैठने की अपेक्षा जमींदार के खेतों पर ही काम करते रहे। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही तीनों बेटे निरंकुश हो गए। अब वे आपस में दिन भर लड़ते और गांव वालों को भी सताते रहते। एक दिन रामू के बेटों को जरा सी बात पर उन्होंने मारा पीटा और नौकरी से निकाल दिया। वृद्ध रामू बड़ा दुखी था। एक माह से उसके जवान लड़के बेरोजगार थे। रोते हुए पोते पोतियों का दुख उससे देखा न जाता। उसके पास जो कुछ भी था वह सब समाप्त हो चुका था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, बच्चों, एक माह से तुम लोग बेकार हो। मेरे पास जो कुछ था मैंने खर्च कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम लोग जवान हो, मेहनती भी हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? मगर बापू, हम क्या कर सकते हैं? खेती के सिवा हमें कोई दूसरा काम नहीं आता और ज़मीन हमारे पास है ही नहीं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? बड़ा भाई बोला। शेष दोनों भाई आज्ञाकारी सेवकों के समान उसके पीछे चुपचाप खड़े थे। ठीक है, एक काम करो, जब तुम्हें इस गांव में कोई काम धंधा नहीं मिलता तो परदेश जाकर कमाओ। बिना कमाए किसी का गुजारा नहीं होता। रामू ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने जवान बेटों को परदेश जाने की आज्ञा दी। ठीक है बापू, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। कहते हुए बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा। वे सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कह रहे हों कि बापू की आज्ञा हमें भी स्वीकार है। अगले दिन तीनों भाई तैयार होकर वृद्ध पिता के पास गए। रामू चारपाई पर बैठा खांस रहा था। तीनों भाइयों ने पिता के पैर छुए और कमाने के लिए घर से परदेश जाने के लिए निकल गए। वृद्ध रामू ने उन्हें बड़े दुखी मन से विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। चलते समय उसने पड़ोसी के यहाँ से आया एक तरबूज उनको दे दिया। वे शीघ्र ही नदी के तट तक पहुँच गए। पानी पीने के बाद तरबूज काटने लगे, किंतु चाकू में कम धार होने से तरबूज कट न सका। बड़े भाई ने एक भाई को चाकू दिया और कहा, इस पर धार लगाओ। दूसरे को तरबूज पकड़ने का काम सौंपा और स्वयं सबके आराम करने के लिए जमीन साफ करने लगा। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उस पर एक भूत रहता था। वह रात भर इधर उधर घूमता और दिन में पेड़ पर आ जाता और पेड़ पर पड़ा पड़ा सोता रहता। अंधेरा होते ही उठता और घूमने फिरने निकल जाता। यह उसका नित्य नियम था। अभी अंधेरा होने में देर थी, लेकिन पेड़ के नीचे की आवाज़ सुनकर भूत की नींद खुल गई। कुछ देर तक वह आंखें मलता रहा, फिर नीचे देखा तो देखता ही रह गया। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे तीन हृष्ट-पुष्ट युवक खड़े थे। उनमें से एक के पास चाकू था। भूत घबरा गया। उसने सोचा, शायद मेरी चोटी काटना चाहते हैं।
भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। चलो नीचे चलकर देखा जाए कि ये लोग कौन हैं और क्या करने आए हैं। डरते डरते भूत नीचे उतरा। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? भूत की आवाज़ में घबराहट थी। अचानक एक अजनबी को अपने सामने पाकर तीनों भाई डर गए, लेकिन बड़े भाई ने हिम्मत की। दोनों छोटे भाई अपनी आदत के अनुसार बड़े भाई के पीछे हिम्मत बांधकर खड़े हो गए। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बड़े भाई ने हिम्मत करके अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए पूछा। मैं भूत हूँ, इसी बरगद पर रहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना भाई। भूत ने अत्यंत दयनीय स्वर में कहा। बड़े भाई की कड़क आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि अवश्य कोई खतरा है। इसके साथ ही दोनों भाई इस प्रकार खड़े हो गए हैं कि भूत को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। भूत का नाम सुनते ही तीनों भाइयों के होश उड़ गए, लेकिन भूत की बात सुनकर समझ गए कि वह उनसे डर रहा है। शीघ्र ही बड़े भाई ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और फिर अपनी आवाज़ को और अधिक कठोर बनाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही हो बरगद वाले भूत, जिसकी चोटी काटने के लिए हमारे गांव के तांत्रिक ने हमें चाकू और कुछ मंत्र बताकर भेजा है। कहते हैं भूत की जान उसकी चोटी में होती है, इसलिए भूत चोटी के काटने से डर रहा था। हाँ महाराज, मैं ही बरगद वाला भूत हूँ। भूत की आवाज़ चोटी काटे जाने के डर से निकल नहीं रही थी। फिर बड़ा भाई मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए बोला, लाओ चाकू दो मुझे, मैं अभी इसकी चोटी काटता हूँ। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ चाकू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह सोच रहा था कि चोटी काटने के डर से भूत भाग जाएगा और हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। नहीं महाराज, मेरी चोटी मत काटो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, लेकिन मेरी चोटी मत काटो। भूत गिड़गिड़ाने लगा। अगर तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हारी चोटी नहीं काटेंगे। बड़े भाई का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। भूत उन्हें एक गुफा में ले गया जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। तीनों भाइयों ने एक गठरी बांधी और भूत को धन्यवाद देते हुए अपने गांव आ गए। अब वे बड़े आराम से रहने लगे। उनके पास शानदार भवन व ऐशो आराम के सभी साधन हो गए थे। धीरे धीरे यह बात जमींदार के तीनों लड़कों ने भी सुनी। वे निर्धन रामू के धनी होने का राज जानने के लिए उसके पास पहुँचे। वृद्ध रामू ने भी बात बता ही दी। अगले दिन जमींदार के तीनों बेटे भी जंगल की ओर चल दिए। उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। तीनों का भूख प्यास और थकान से बुरा हाल था। अंधेरा होने लगा था। तभी बड़े भाई ने तरबूज काट लिया। वह तरबूज की फांके काट कर देने लगा, किंतु अंधेरे के कारण किसी भाई को कम किसी को ज़्यादा तरबूज जाने से वे आपस में ही लड़ पड़े। लड़ाई में उनका चाकू भी वहीं कहीं अंधेरे में ही खो गया। इतने में वही भूत बरगद के पेड़ से नीचे उतरा। उन तीनों भाइयों को अलग अलग देखकर वह भूत उन पर हावी हो गया। उसने कड़क कर कहा, तुम कौन हो? तीनों भाइयों ने कहा, हम भूत के बाप हैं, तुम्हें मजा चखाने आए हैं। भूत उनसे भी कड़कती आवाज़ में कहा, तुम तो पहले ही आपस में लड़ रहे हो। लड़ते लड़ते तुमने अपना हथियार यानी चाकू भी खो दिया है, तो मुझे क्या मजा चखाओगे? तुम उन तीनों भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें एकता है, वे ईमानदार हैं, अपने हाथों से मेहनत करना जानते हैं, वे स्वार्थी भी नहीं हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया है। उनकी इसी ताकत के कारण मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी, मगर तुम्हें तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह कहकर भूत ने उन तीनों को मार मार कर अधमरा कर दिया।
उनके कपड़े फाड़ दिए। हताश तीनों भाई किसी तरह अपने घर लौट आए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।